अगर एक एवरेज इंसान हर महीने 3,50,000 भी कमाएगा तो उसको इलॉन मस्क जितना अमीर होने में 30 लाख साल लग जाएंगे। दोस्तों, मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि इलॉन मस्क ने कैसे सिर्फ एक ही साल में $100 बिलियन से ज्यादा कमाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और बिल गेट्स को पीछे करके सीधा जेफ बेजोस के बराबर खड़ा हो गया। ना सिर्फ इतना बल्कि कई दिनों तक दुनिया के रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में पहला नंबर भी मेंटेन रखा। और अब क्योंकि इलॉन मस्क और जेफ बेजोस की दौलत में सिर्फ 1 या 2 बिलियन डॉलर का फर्क है, इस रीजन से दोनों में पहले और दूसरे नंबर की फाइट चल रही है। टेस्ला, स्पेसएक्स, द बोरिंग कंपनी, ओपन एआई और स्टारलिंक के ओनर इलॉन मस्क आज की डेट में $248 बिलियन का मालिक है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इलॉन मस्क अकेले ही दुनिया में कई कंट्रीज से भी ज्यादा अमीर है। जी हाँ, अल्जीरिया, कतर, कुवैत और ओमान के साथ साथ 135 कंट्रीज की जीडीपी $180 बिलियन से कम है, यानी टोटल 140 कंट्रीज इलॉन मस्क से गरीब है। इंसान का नेचर है, जब उसके पास बेइंतहा दौलत आ जाती है तो खर्चा करने में उसका हाथ अपने आप खुल जाता है। वीडियो के इस पार्ट में आप जानेंगे कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क अपने पैसे कैसे और कहां खर्च करता है। कार्स की बात की जाए तो इलॉन मस्क के पास 100-200 तो नहीं, लेकिन इनको कार्स का इतना शौक रहा कि उन्होंने दुनिया की सबसे पावरफुल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही एस्टेब्लिश कर दी, जो आज टेस्ला के नाम से पूरी दुनिया में फेमस है। इलॉन मस्क को ना सिर्फ लेटेस्ट लग्जरी कार्स पसंद है, बल्कि विंटेज कार्स भी इनको बहुत पसंद है। इनकी कार कलेक्शन में 1920 की फोर्ड मॉडल थी, जो अपने जमाने में बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कार मानी जाती थी। 1967 की जैगुआर रोडस्टर ई टाइप इलॉन मस्क की फेवरेट कार्स में से एक है और बचपन से ही उनको ये कार लेने का शौक था, जो उन्होंने अपनी पहली कमाई में ही पूरा कर दिया। 1976 की लोटस ई स्पिरिट जेम्स बॉन्ड की मूवी द स्पाई हु लव मी में यूज की गई थी। मूवी में ये कार एक ही बटन प्रेस करने से सबमरीन में कन्वर्ट हो जाती थी। इलॉन मस्क बचपन में ही इस कार को बहुत पसंद करते थे और 2013 में जब ये कार ऑक्शन के लिए आई तो इलॉन मस्क ने बिना वेट किए इस कार को $1 मिलियन में खरीद लिया। लेकिन इलॉन के अकॉर्डिंग जब उनको पता चला कि ये कार एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म नहीं होती तो उनको इस बात का दुख हुआ और उन्होंने वहीं ये डिसीजन लिया कि इस कार को वो टेस्ला की फैक्ट्री में अपग्रेड करके इसको सच में ट्रांसफॉर्म होने वाली कार बनाएंगे। 1978 की BMW 320i भी इलॉन मस्क की कार कलेक्शन का पार्ट थी। BMW की ये फेमस मॉडल 0 से 100 की स्पीड सिर्फ 10 सेकंड में जाती थी। इसके अलावा 1997 मैक्लारेन F1 भी इलॉन मस्क की कार कलेक्शन में है, जो एक डेंजरस एक्सीडेंट में बर्बाद हो गई थी। BMW हमन M5 और टेस्ला रोडस्टर, जो इस मॉडल की बनने वाली पहली कार थी, इसको इलॉन मस्क ने कई सालों तक अपने डेली कम्यूट में यूज किया और 6 फरवरी 2018 को स्पेसएक्स के एक स्पेस मिशन में इस कार में डमी ड्राइवर को बिठाकर इसको हमेशा के लिए स्पेस में भेज दिया। आगे चलते हैं ऑडी Q7 पर। इलॉन मस्क की फैमिली बड़ी हो रही थी तो उसको SUV की जरूरत पड़ी। उस टाइम पर टेस्ला सिर्फ 2 सीटर कार्स मैन्युफैक्चर करती थी, जिसकी वजह से इलॉन को ऑडी Q7 लेना पड़ा। साथ साथ पोर्शे 911 टर्बो, टेस्ला मॉडल एस परफॉर्मेंस और टेस्ला साइबर ट्रक भी इलॉन की कार कलेक्शन में है। कार से हटकर अगर आलिशान मैंशंस की बात की जाए तो इलॉन मस्क के पास टोटल $100 मिलियन प्रॉपर्टी तो सिर्फ कैलिफोर्निया में है, लेकिन इलॉन दुनिया के ऐसे एक ही बिलियनर होंगे जो रेंट के घर में रहते हों। जी हाँ, ये बात इलॉन ने 2020 में अपने एक ट्वीट में बताई कि वो अपने सारे मैंशंस बेचकर रेंट के घर में रहना चाहते हैं। ये इनका प्राइमरी मैंशन है जो लॉस एंजलिस के पास ही बेल एयर में है। इनके बिलियनर बनने के बाद वहाँ के लोग इनको परेशान करने लगे और ये मैटर कई दिनों तक चलता रहा। कुछ लोग तो इनके घर की बाउंड्री चढ़कर अंदर भी आ गए। उसके बाद इलॉन ने अपने बिलियनर होने का फायदा उठाया और उनके घर के आसपास के दूसरे घर भी खरीद लिए। ये 228 करोड़ का मैंशन 20,000 SFT पे है, जो बेल एयर के कंट्री क्लब के पास में है, जिसमें 7 बेडरूम्स, 11 बाथरूम्स, ब्रिक सीलिंग किचन, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट और बेल एयर के ब्यूटीफुल व्यू के साथ साथ एक जिम भी है। ये मैंशन इलॉन मस्क का वो घर है जहाँ वो ज्यादातर रहते थे। दूसरे मैंशन की प्राइस 7.5 करोड़ रुपए है। इस घर में भी 3 बेडरूम्स, 3 बाथरूम्स और एक स्विमिंग पूल भी है। इलॉन मस्क का एक इंटरव्यू में कहना था कि ये घर इनके बच्चों का प्राइवेट स्कूल हुआ करता था। खरीदे गए दूसरे 2 मैंशंस भी पास ही है, जिनमें से एक की कीमत 150 करोड़ है और दूसरे की 180 करोड़। 2 सालों के बाद ही इलॉन ने उसी स्ट्रीट पर एक और डबल स्टोरी बंगलो भी $4.2 मिलियन में खरीद लिया और ऐसे सिर्फ बेल एयर में ही इलॉन मस्क की टोटल 5 प्रॉपर्टीज हो गई और वो भी एक के साथ दूसरी। बेल एयर से हटकर अगर बात की जाए
तो इलॉन मस्क के पास सैन फ्रांसिस्को में एक 100 साल पुराना मैंशन भी है जिसकी वैल्यू 265 करोड़ रुपीस है। 16,000 SFT के इस मैंशन की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इस पूरे मैंशन में एक्सपेंसिव एंटीक फर्नीचर है, साथ साथ एक मिरर्ड लिविंग रूम, एंटीक एंट्रेंस, डाइनिंग हॉल, आलिशान किचन और एक आउटडोर स्विमिंग पूल भी है। इस मैंशन से सैन फ्रांसिस्को बे के खूबसूरत नज़ारे देखे जा सकते हैं। इलॉन मस्क का ये सारे प्रॉपर्टीज सेल करने का इरादा है, जिसमें से कई सेल के लिए जिलो वेबसाइट पर लिस्ट की गई हैं। और हाँ, ब्रेंटवुड कैलिफोर्निया में भी ये एक घर इलॉन मस्क की प्रॉपर्टीज में इंक्लूडेड था, जहां वो अपनी एक्स वाइफ के साथ रहते थे। 2014 में खरीदा जाने वाला ये घर देखने में काफी मॉडर्न नजर आता है। ये घर 2019 में इलॉन ने $4 मिलियन में बेच दिया। हैरत की बात यह है कि इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज होने के बाद भी इलॉन अपनी फैक्ट्री में ही सोफा पर सोना पसंद करते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एक दिन में वो 15 घंटे काम करते हैं। टाइम बचाने और अपनी फैक्ट्री में अपने सामने काम होते देखने के लिए वो ज्यादातर अपनी फैक्ट्री में ही सोते हैं। कार्स और प्रॉपर्टीज के अलावा इलॉन ने पार्टीज और वेकेशंस के लिए फैंसी यॉट तो नहीं रखी, लेकिन इनके पास 2 प्राइवेट जेट्स हैं। जी हाँ, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री जाना हो या फिर SpaceX की रॉकेट लॉन्च पे पहुंचना हो तो इलॉन टाइम बचाने के लिए नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइट्स के बजाय प्राइवेट जेट्स में ट्रैवल करते हैं। सिर्फ टाइम नहीं, इसमें वो काफी सारा पैसा भी बचा लेते हैं, क्योंकि कमर्शियल फ्लाइट्स में रश की वजह से उनका 1 मिनट भी वेस्ट होना $142,000 के बराबर है। तो सोचिए एयरपोर्ट पर बोर्डिंग के बाद घंटों वेट करने में उनका कितना नुकसान होता होगा। इलॉन मस्क के पास 2 गल्फस्ट्रीम G650 प्राइवेट जेट्स है, जिसमें 17 पैसेंजर्स एक ही वक्त में ट्रैवल कर सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट्स किसी भी वक्त बेड्स में कन्वर्ट की जा सकती है और इसमें एंटरटेनमेंट सिस्टम, बाथरूम्स और मिनी किचन भी है। गल्फस्ट्रीम G650 की प्राइस $65 मिलियन है और ऐसे 2 जेट्स इलॉन मस्क के पास है। इलॉन मस्क के तरक्की के सफर से लेकर उनके किए गए खर्चों तक एक बात तो आपको समझ आ गई होगी कि इलॉन मस्क दूसरे बिलियनर्स की तरह ऐशो आराम और लग्जरी लाइफस्टाइल पर पैसे लुटाने के बजाय फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।